अगर मान लीजिए कुछ भी आप सब्जेक्ट को लेते हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपका मोटिव क्या है साइकोलॉजी पढ़ने का। अगर मान लीजिए फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो आपका मोटिव क्या है फिलोसफी पढ़ने का। अगर मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपका मोटिव क्या है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का। तो कुछ भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसका मोटिव आपको जानना पड़ेगा कि हम ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको मोटिव ही नहीं पता, आपका इंटेंशन ही नहीं पता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, तो फिर हो सकता है कि जो भी आप कुछ पढ़ेंगे उसका आपको बेनिफिट्स आपको मतलब नहीं मिलेगा। तो इस सेशन हम लोग ये बात करेंगे केमिस्ट्री पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है और आपको केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए जब जे का एग्जाम दे रहे हैं या नेट का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट है, मतलब आप मतलब स्टडी करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारा आपका चैप्टर होता है, जैसे कि मान लीजिए पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन्स हो गया या आपका गैस हो गया। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं क्यों, इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कुछ गोल होगा उसके बाद ही आपको क्यूरियोसिटी रहेगा कि हमको ये चीज़ हमको समझना है। तो केमिस्ट्री का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो नॉलेज है, जो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बेसिक नॉलेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको सब्सटेंस के बारे में अगर पढ़ना है या आपको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है या कुछ भी आपको जो दिख रहा है उसके बारे में अगर पढ़ना है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा। जैसे कि रिएक्शन, अगर मान लो आपको गैस समझना है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन समझना है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा। अगर मान लीजिए जितना भी एलिमेंट्स आपको जो दिखता है इन्वायरमेंट में या नेचर में या आप जितना भी आपको ब्रह्मांड में कुछ भी पार्टिकल्स है वो एग्जिस्ट कैसे करता है, उसका रिएक्शन क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो काम कैसे करता है, वो रिएक्ट कैसे करता है, एलिमेंट्स का बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो फिर आपको केमिस्ट्री मतलब पढ़ना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जैसे कि केमिकल इंजीनियर आप बनना चाहते हैं या आप लैब में काम करना चाहते हैं या आप लेक्चरर बनना चाहते हैं या मेडिसिन के लाइन में आप जाना चाहते हैं तो फिर केमिस्ट्री आपका बहुत ही इंपॉर्टेंस आपका होता है। देखिए, अगर मान लीजिए आप मेडिसिन के लाइन में जाना चाहते हैं तो मेडिसिन बनता भी कैसे, मेडिसिन क्या है कि आपका बहुत सारा कॉम्बिनेशन और बहुत सारा एलिमेंट्स होता है कि मेडिसिन आपका एक मेडिसिन जो बना है वो एक ही एलिमेंट्स नहीं बना, आपका बहुत सारा एलिमेंट्स का मिक्सर होता है। तो उसका जो प्रोसेस कैसा है तो आपको केमिस्ट्री में आपको मतलब पढ़ने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूलाज क्या है, ऊपर से वो कैसे कंबाइन करता है और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो खुद एक दूसरे से शेयरिंग कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कार्बन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, आपका सल्फर हो गया, अब बहुत सारा आपका एलिमेंट्स जो होता है वो एग्जिस्ट नेचर में कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में जो पेट्रोल जब देख रहे हैं, जो डीजल जो देख रहे हैं वो एक्चुअल वो डीजल होता नहीं। हम लोग डीजल को हम लोग कहीं से निकालते हैं। हम लोग जो पेट्रोल जब देख रहे हैं वो पेट्रोल एक्चुअली वो पेट्रोल वैसे मिलता नहीं है, वो आपको धरती के नीचे से आपको मतलब उसको निकालना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होता है, मिनरल्स होता है जो हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो ओरिजिनल जो फॉर्म है वो आपको ओरिजिनल तो मिलता है, लेकिन उस ओरिजिनल के अंदर से जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद जो हम लोग को जो मिलता है उसका क्या यूज़ होता है, तो वो आपको केमिस्ट्री में आपको समझाया जाता है कि आपको ऐसे ऐसा आपको समझना है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का क्या होता है कि आपको सब्सटेंस के बारे में जानना है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा। और आपको रिएक्शन कराना कैसे वो भी आपको केमिस्ट्री में आपको जवाब मिल जाएगा। गैस कैसे फॉर्म होता है, गैस का ओरिजिनल स्टेट क्या होता है और कितना स्टेट होता है वो भी आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैटर, जैसे कि आपका जो आप देख रहे हो वो बहुत सारा स्टेट में आपका मिलता है। पहला स्टेट आपका हो सकता है सॉलिड में, दूसरा स्टेट आपका हो सकता है कि लिक्विड में, और तीसरा आपका हो सकता है गैस में मिलता है। तो ये स्टेट एक्चुअल में वो एग्जिस्ट कैसे करता है, जो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड ही क्यों रहता है, वो जो लिक्विड फॉर्म में जो एलिमेंट्स है वो लिक्विड में ही क्यों रहता है, फिर गैस वाला जो एलिमेंट है वो गैस में ही क्यों रहता है। अब देखिए, जो सॉलिड जो एलिमेंट्स जो पार्टिकल्स है या सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। तो इसका प्रोसेस क्या है, फिर आप जो लिक्विड का जो फॉर्म है जो स्टेट है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप गैस में, तो इसका भी क्या प्रोसेस है। तो ये सब आपका जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मतलब केमिस्ट्री में आपको मिल जाता है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज हो गया, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर, देखिए अगर मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर के जानना है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो एटम है वो एटम के अंदर क्या क्या रहता है, क्योंकि एटम एक पार्टिकल्स है, ठीक है, लेकिन इसको हम और बारीकी से देखेंगे तो एटम्स के अंदर भी आपका बहुत सारा पार्टिकल्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, आपका मतलब प्रोटॉन हो गया, फिर आपका न्यूक्लियस भी हो गया, तो ये सब एटम के अंदर भी मिलता है। तो ये लोग कैसे रहता है, एक्चुअल इसका पोजिशन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे
काम करता है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होता है कैसे, तो ये सब जानकारी भी आपको मतलब केमिस्ट्री में आपको मिल जाता है। तो कुछ भी आप देख रहे हैं, कितना भी कुछ है, जो भी सब्सटेंस है, एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट है, सबका जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो आपका एटम से स्टार्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके बारे में आपको बारीकी से उसका जो प्रॉपर्टीज है वो आपको जानना है, वो स्टेबिलिटी उसका क्या है, वो स्टेबल कैसे रहता है, वो यूनिफॉर्म में कैसे रहता है, तो ये सब जानकारी आपको मतलब केमिस्ट्री में मिल जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर, अगर मान लीजिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना है एटम्स का, पार्टिकल्स का, एलिमेंट्स का, सब्सटेंस का, तो इसका जवाब भी आपको मतलब केमिस्ट्री में आपको मतलब मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपका आता है लॉ। देखिए जैसे कि मान लीजिए जब आपका एलिमेंट जब रिएक्ट करता है तो एक नया प्रोडक्ट आपका बनता है, तो उसका भी कुछ लॉज होता है कि वो किस फॉर्म में रहेगा, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा या गैस फॉर्म में रहेगा या फिर अदर फॉर्म में रहेगा, तो इसका भी जवाब आपको मतलब केमिस्ट्री में आपको मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ आपके एलिमेंट्स जैसे कि आप मान लीजिए कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, तो ये मिल के फिर क्या बनाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके H2O है, तो H2O जो आपका जो है, जो वाटर है, वो किसके एलिमेंट से बना हुआ, मतलब किसका कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टीज है, ऐसा कौन सा इसका जो गुण है, कैरेक्टर है, जो वो रिएक्ट कराता है, तो ये इसका भी जवाब है आपको मतलब केमिस्ट्री में आपको मिल जाता है। जितना भी केमिकल्स होता है या केमिकल्स रिएक्शंस होता है या पीरियोडिक टेबल में जितना भी जो एलिमेंट्स है, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो कैसा स्टेबल करता है, इसका ऑर्बिट क्या है, उसको बारीकी से अगर आपको समझना है तो फिर आपको केमिस्ट्री मतलब पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए केमिस्ट्री पढ़ने से क्या होता है कि आपको बहुत सारा आपको नॉलेज आपको मिलता है, बहुत सारा आपको बेनिफिट्स मिलता है। जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री क्या है कि आपका बायोलॉजी में भी आता है, आपका फिजिक्स में भी आता है। जैसे कि बायोलॉजी में क्या है कि आपका बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे कि हम लोग के अंदर में भी केमिस्ट्री आपका मौजूद रहता है। जैसे कि आपका ब्लड हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये काम कैसे करता है, मसल्स के अंदर कितना स्ट्रक्चर है, वो भी आपका मतलब केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जितना भी जो केमिकल्स है, जैसे कि हम लोग का अंदर का जो बॉडी है, जितना भी अंदर में जो एलिमेंट्स, वो भी आपका केमिकल सी है। तो जैसे कि बहुत सारा आपका हार्मोन है, वो भी आपका केमिकल से, जो ब्लड है वो भी आपका केमिकल सी है, जो लिक्विड है, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसका भी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर वो केमिस्ट्री में आपको इसका जवाब आपको मिल जाता है। तो जैसे कि केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिस्ट्री पढ़ने से आपका बायोलॉजी का जो जितना भी जो जानकारी वो भी आपको मिल जाता है, फिजिक्स काम कैसे करता है वो भी आपको मतलब केमिस्ट्री में आपको जवाब मिल जाता है। मतलब कि देखिए फिजिक्स, जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब के इंटर कनेक्टेड है, मतलब सब एक दूसरे से लिंक रहता है। बायोलॉजी में भी आप कुछ हद तक फिजिक्स पढ़ेंगे और कुछ हद तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और देखिए जैसे कि फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में कुछ हद तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बायोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर फिजिक्स का कुछ फॉर्मूलाज है या कुछ इक्वेशन होता है, वो आपको मैथमेटिक्स आपको पता होगा तभी भी इक्वेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये जो चार जो सब्जेक्ट है वो एक साथ चलता है। फिजिक्स में भी आपको मैथ्स भी जरूरत पड़ेगा, केमिस्ट्री भी जरूरत पड़ेगा, बायोलॉजी भी जरूरत पड़ेगा। उसी तरह केमिस्ट्री क्या है कि अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा, बायोलॉजी काम कैसे करता है, ह्यूमन बॉडी काम कैसे करता है, स्पेसीज कैसे सर्वाइव करता है, वो भी जानकारी आपको मतलब केमिस्ट्री से मिल जाता है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पर हम लोग एंड करते हैं।